अगर आपके मोबाइल में VIO का लाइन अगर ख़राब रहेगा तो आपका ना RFIC काम करेगा, ना ही 2G काम करेगा और ना ही 4G IC काम करेगा। ये डुप्लेक्सर अगर ख़राब हो जाएगा तो आप चाहे RFIC 4G IC जितने भी IC को बदल डालेंगे आपके मोबाइल में नेटवर्क का नहीं आएगा। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। माय यूट्यूब चैनल हुसैन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं Redmi 12 के नेटवर्क सेक्शन के बारे में। पूरी डिटेल में हम लोग समझेंगे कि कौन सी लाइन कहां पर जाते हैं, कौन सी लाइन में कितना वोल्टेज आता है, कौन सी लाइन ब्रेक होने से हमारे मोबाइल में नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इससे पहले आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सबसे पहला स्टेप में जो लाइन हम लोग चेक करेंगे वो चेक करेंगे एंटीना स्विच से। एंटीना स्विच जो हमारा वायर लगता है, इसमें लगने के बाद यहाँ से एक लाइन निकलता है जो कि आपका इस फिल्टर, इसको RX फिल्टर भी कहते हैं और TX फिल्टर भी कहते हैं और इसको डुप्लेक्सर भी कहा जाता है। तो ये लाइन जो है यहाँ से होते हुए आपका 2G PFO पे जाकर के इनपुट होता है। उसके बाद यहाँ से एक लाइन निकलता है और ये लाइन जो है TRX का लाइन निकलता है, TRX का। और TRX का मतलब क्या होता है? TRX का मतलब होता है कि ये सिंगल को ट्रांसफर भी करता है और रिसीव भी करता है। तो ट्रांसफर और रिसीव करने के लिए लाइन होता है और फिल्टर सिंगल को करता है। यहाँ पर एक फिल्टर लगा हुआ है, इसका काम है कि सिंगल को फिल्टर करने के लिए काम होता है। तो ये डुप्लेक्सर जो है एक लाइन यहाँ से निकल करके आपका PRX से जो लाइन है ये आकर के आपका RFIC में इनपुट हुआ है और यहाँ से निकल करके और ये लाइन जो है यहाँ से होते हुए आपका 4G IC में जाकर के इनपुट हुआ है। तो इन दो लाइन को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से होते हुए आपका 4G IC में इनपुट हुआ है। तो ये TX का लाइन जो होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये सिंगल को रिसीव भी करता है और ट्रांसफर भी करता है। तो इस दोनों लाइनों को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये लाइन दोनों ब्रेक रहेगा तो आपके मोबाइल में ना 4G IC काम करेगा, ना RFIC काम करेगा, ना 2G IC काम करेगा। इसलिए डुप्लेक्सर को भी चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला स्टेप में इसको चेक करना है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप में आपको जो लाइन चेक करना है वो चेक करना है चार्जिंग IC से एक लाइन निकलता है जो कि वीबैट लाइन होता है। इस कैपेसिटर के जरिए 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट देखने को मिलेगा और ये दो जगह जाता है। एक तो आपका यहाँ से होते हुए इन कैपेसिटरों के जरिए 4G IC में जाकर के इनपुट होता है, जहाँ पर 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट अगर इन कैपेसिटरों में किसी में भी नहीं मिला एक में तो आपके मोबाइल में नेटवर्क का इशू बना हुआ रहेगा। तो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कैपेसिटर ख़राब रहेगा उसको निकाल करके और दोबारा से लगाना पड़ेगा, दूसरा बोर्ड से निकाल करके। उसके बाद ये लाइन जो है यहाँ से होते हुए आपका वीबैट लाइन यहाँ से होते हुए आपका 2G PFO में जाकर के इनपुट हो रहा है। तो ये 2G PFO में इनपुट हो रहा है। यहाँ पर जो कैपेसिटर है अगर ये सब ख़राब हो जाएगा तो आपके मोबाइल में नेटवर्क का प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। तो ये दूसरा स्टेप में चेक किए। अब हमें तीसरा स्टेप में देखना है RFIC को। अगर इन दो लाइनों को चेक करने के बावजूद भी आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आया तो अब तीसरा स्टेप में जैसे ये RFIC है तो RFIC को चलने के लिए इसको पावर की जरूरत पड़ती है। तो पावर आएगा कहाँ से? तो पावर जो आता है ये पावर IC से आता है। तो पावर IC से यहाँ पर एक लाइन निकलता है जो इस कैपेसिटर के जरिए ये वीरेज का लाइन होता है और वीरेज का मतलब होता है वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए ये लाइन होता है जो कि पावर IC से आपका RFIC में जाकर के इनपुट होता है 1.2 वोल्ट। तो इस कैपेसिटर पे आपको 1.2 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर ये कैपेसिटर खराब रहेगा, लाइन मिसिंग रहेगा, वोल्टेज मिसिंग रहेगा तो आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। अब चौथा स्टेप में जो लाइन आपको चेक करना है, यहाँ से एक लाइन निकला हुआ है। इस लाइन में जो आपको चेक करना है 1.8 वोल्ट चेक करना होगा और वो ये वीरेज का ही लाइन होता है। तो चौथा स्टेप में इस लाइन को देखें और पांचवा स्टेप में आपके लिए ये लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये लाइन ख़राब रहेगा तो मोबाइल में आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। और ये लाइन जो यहाँ से निकल करके VIO का लाइन होता है, ये 3 जगह जाता है। तो सबसे पहले यहाँ से होते हुए ये कैपेसिटर के जरिए RFIC में जाकर के इनपुट हुआ 1.8 वोल्ट। उसके बाद यहाँ से इस कैपेसिटर के जरिए यहाँ से ये लाइन निकल करके आपका इधर से 2G PFO में जाकर के 1.8 वोल्ट जाकर के इनपुट हुआ 2G PFO में। उसके बाद यहाँ से होते हुए यही लाइन जा करके आपका 4G IC में इनपुट हुआ है 1.8 वोल्ट। तो इस लाइन को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये लाइन मिसिंग रहेगा VIO का तो ये
3 जगह जाता है तो तीनों आईसी काम करना बंद कर देगा। तो इस लाइन को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर VIO का लाइन मिसाल के तौर पर अगर ये ख़राब हो जाए, VIO का लाइन अगर पावर आईसी ना बनाए, तो यहाँ पर जो एक लाइन जो आपको दिखाया चौथा स्टेप में वीरेज का लाइन 1.8 वोल्ट, तो इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक अगर जम्फर भी लगाएंगे तो हमारे मोबाइल में नेटवर्क का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो इसका ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इतना सब कुछ चेक करने के बावजूद भी अगर आपके मोबाइल में प्रॉब्लम बना हुआ है, तो अब छठा स्टेप में जो लाइन चेक करना है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो फिर आपको जैसे ये पावर एम्पलीफायर, पावर आईसी जो है, यहाँ पर हर एक मोबाइल में जो होता है, कई मोबाइल में APT-IC जो हिट करने से सिर्फ हम मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है, तो ये VPA का लाइन है और APT-IC पावर आईसी में इनबिल्ड है। तो यहाँ से एक लाइन निकलता है VPA का पावर आईसी से, और ये जाकर के आपका 4G आईसी में जाकर के इनपुट होगा। तो इस लाइन को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको मिलेगा इस लाइन में 1.8 वोल्ट। इन सारे कैपेसिटरों को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके आपके मोबाइल में नेटवर्क का प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। अगर ये लाइन भी ठीक है फिर भी नेटवर्क का प्रॉब्लम बना हुआ है, तो आपको जो चेक करना है वो चेक करना है RFIC से 2 लाइन जाता है, इसको चेक करना है RFIC से TX का लाइन, और यहाँ से होते हुए आपका 2GPFO में जाकर के इनपुट हुआ है। इन सारे लाइनों को चेक करेंगे तो 100% आपके मोबाइल में नेटवर्क का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और अगर इतना सब कुछ चेक करने के बावजूद भी अगर ना हो पाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर कोई कस्टमर मोबाइल लेकर आए और बोले कि नेटवर्क का प्रॉब्लम मेरा मोबाइल में बना हुआ है, तो सबसे पहले उसको देखना है कि मोबाइल का जो बॉडी, कई लोग ख़राब होने से या टूट जाने के बाद बदलवाता है, तो उस बॉडी की वजह से भी प्रॉब्लम होता है, तो उसको देखना है। उसके बाद आपको देखना है दूसरा स्टेप में, ये जो एंटीना वायर जो होता है, एंटीना वायर को चेक करना है। मल्टीमीटर से जब चेक करेंगे तो बीप की आवाज़ आना चाहिए, तब जाके वो लाइन जो वायर होता है सही रहेगा, तब ये जाके आपके मोबाइल में नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब वो भी नहीं होगा तो अब तीसरा स्टेप में आपको जो चेक करना है, एयरटेल सिम लगाना। एयरटेल सिम अगर लगाएंगे तो अगर उसका मोबाइल में 4G आईसी ख़राब रहेगा तो 2G टावर आ जाएगा, और अगर जियो का सिम सिर्फ लगा हुआ रहेगा तो जियो का सिम में 2G अवेलेबल है नहीं, तो फिर आपको वो नेटवर्क का समझ में नहीं आएगा प्रॉब्लम। तो एयरटेल सिम लगाएंगे तो आपका 4G ख़राब रहेगा तो 2G में आ जाएगा, तो 4G को आपको 100% जो प्रॉब्लम है उसको समझ में आ जाएगा कि इसी को बदलना है। और अगर इन दोनों में एयरटेल सिम में अगर नहीं आया तो, और फिर भी अगर आपके मोबाइल में नो सर्विस का प्रॉब्लम बना हुआ है, इन सारे लाइनों को चेक करने के सही चेक किए सही है उसके बावजूद भी, तो 100% आपका RFIC में प्रॉब्लम है। RFIC को रिवॉल्व करके लगाएंगे, नहीं होगा तो चेंज करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।